वफाकी वजीर मुराद सईद की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। बोले जो पैसा सिंध की तरक्की पर लगना था वो जाली अकाउंट्स में जाता रहा। नैब ने मुराद अली शाह को बुलाया तो उन्होंने बिलावल का वफाक ना बचने का बयान दोहरा दिया। ये जान लें कि वफाक बचेगा मगर आपकी सियासत नहीं बचेगी। अपोजिशन की तनकीद पर अली जैदी बोले हमारा शेर बोलता है तो इनको डर लगने लगता है। मुझे मजबूर न करें, ईमान को मछली बाजार बनाओ आपकी तरह। आपको सियासत में आए हुए जितने दिन गुजरे हैं हमारी जलावत उतनी और जेलें उतनी हैं। कराची अलग करने का ख्वाब अल्ताफ हुसैन ने देखा था, इसके अल्लामा इकबाल अल्ताफ हुसैन। और मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब इसके कायदे आजम इस ख्वाब के न बने। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का मुराद सईद को तुर्की ब तुर्की जवाब। इजहार ख्याल किया कि बातें चीखों पुकार के बगैर भी हो सकती थी मगर शायद जहन पर असर लगता है। आपके जितने दिन सियासत में हुए हमारी जेलें और जलावतनी उतनी है। 30 साल कराची आर्टिकल ए केस 47 से चलाया जाता था, अब अमन लौटा। फरूक नसीम फिर ऐसी बातें ना करें। अब्दुल कादिर पटेल की इमरान खान पर भी तनकीद। हिटलर मोदी की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गईं। यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीरियों की हालत इज़ार पर बहस आज होगी। इंसानी हुकूक के नुमाइंदे कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। यूरोपीय यूनियन खारिजा कमेटी की कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी बहस होगी। उधर अमरीकी रुकन कांग्रेस अलहान उमर ने वादी में ज़राए मवासलात की बहाली के लिए भारत को खत लिख दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दामात ने कश्मीरियों की जदोजहद को नया रुख दिया। पाकिस्तान के नजरिए पर एक बार फिर मोहर लग गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं का कश्मीरियों की भरपूर हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना को दौरा अमरीका के प्लान से आगाह करेंगे। इजलास में 19 निकाती एजेंडे की मंजूरी भी दी जाएगी। पाकिस्तान डट कर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया। मजीद बोले कि सऊदी अमन को निशाना बनाने की हर कोशिश से मुकाबला किया जाएगा। उधर सऊदी अरब का ऑयल तनसीबात पर हमलों की तहकीकात आर्मी माहिरीन से करवाने का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा का मौक़िफ़ है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमले में ईरानी हथियार इस्तेमाल हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान से IMF के वफ़द की मुलाकात। मुशीर ख़जाना गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हफीज शेख की मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात पर वफ़द को ब्रीफिंग। IMF वफ़द की पार्लियामेंट हाउस भी आमद। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में शिरकत। चेयरमैन नैब का खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस का दौरा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब ने गुज़श्ता 22 माह में 71 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाए। जाली अकाउंट्स केस। वज़ीर आला सिंध आज नैब कराची में पेश न हुए। मुराद अली शाह ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस के मुल्जिम डॉक्टर डिंशा के जुडिशल रिमांड में 8 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। मरियम नवाज नून लीग की नायब सदारत के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज नायब सदर का ओहदा गैर फाल होने की वजह से रख सकती हैं, पार्टी सदर का ओहदा हासिल नहीं कर सकते। जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्तें समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने बेंच पर एतराज़ किया था।
हुकूमत का बगैर मुशावरत एक्सेल लोड कानून लागू करने से ताजिर और सनतकार परेशान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नायब सदर आसिफ शेख कहते हैं एक्सेल लोड के निफाज से कबल सड़कों की हालत जार पर काम करना चाहिए। उधर होल सेलर्स एसोसिएशन ने भी एक्सेल लोड कानून के निफाज में 5 साल की छूट का मुतालबा कर दिया। और बात करेंगे अहम मामले की। मोटरवेज और हाईवेज पर माल बरदार गाड़ियों पर सामान के वजन की हदबंदी। हुकूमती फैसले ने ट्रांसपोर्टर्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सदर रिटेलर्स एंड होल सेलर्स ग्रुप अनीस मजीद का ये कहना है कि एक्सेल लोड कानून नाफिज करने के लिए 5 साल का वक्त दिया जाए। एक्सेल लोड कानून फौरी नाफिज नहीं करना चाहिए। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी हुकूमत से अपने फैसले पर नजर सानी करने का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे। कराची से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद, बताइएगा ट्रेडर एसोसिएशन इस फैसले पर क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, मेट्रो, मोटरवे पे जो है डबल एक्सिल जो माल बरदार ट्रक है और ट्राले माल बरदार पे पाबंदी आयद की हुई है, जिसकी वजह से सनतकार, ताजिर, छोटे ताजिर, बड़े ताजिर सब परेशान नज़र आते हैं। ट्रांसपोर्टर नज़र आते हैं। जो ताजिर बिरादरी की चैम्बर से उनके हुकूमत से मुतालबा है कि इस पर नज़रसानी की जाए ट्रांसपोर्टर, क्योंकि अगर जो पोर्ट से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए अगर एक ट्रॉलर चाहिए तो अब 2 ट्रॉले चाहिए होंगे, जिससे यही कहना है कि ताजिर बिरादरी का ट्रांसपोर्टर का ट्रक नहीं है, पुराने ट्रक है। हुकूमत को पहले चाहिए 5 साल तक इस पर पहले शहर में जो है ट्रक लेकर आए, ट्रॉली नहीं लेकर आए, उसके बाद इस पर अमल दरामद करा जाए, क्योंकि इससे अमल दरामद से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा। जो फैक्ट्रियों में माल तैयार होता है उसके लिए ट्रक ना काफ़ी होंगे, इसकी वजह से कंसाइनमेंट जो है वो शिप पर वक्त पर नहीं जा सकते। अंदरूनी मुल्क जो माल बरदार सामान है वो वक्त पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ट्रक कम पड़ जाएंगे, माल ज़्यादा होगा। इसी तरह ताजिर बिरादरी का ये भी कहना है कि क्योंकि रेल का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कार्गो रेल के ज़रिए नहीं हो सकती, ट्रकों के ज़रिए ही होती है। वफाकी हुकूमत पर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। इससे मुल्क में ताजिर बिरादरी तो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, ट्रांसपोर्टर की मुश्किल, इसका असर जो है मजदूर और छोटे तबके पे, छोटे दुकानदारों पर भी इजाफी बोझ पड़ेगा। जी चांद नवाब, इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सदर रिटेलर्स एंड होल सेलर्स ग्रुप अनीस मजीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब। कहिएगा, हुकूमत इस कानून को नाफिज करने जा रही है, क्या पेचीदगियाँ हैं अगर इस कानून को नाफिज कर दिया जाए, और इसको नाफिज करने से पहले आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ओवरऑल जो कानून है एक्सेल लोड का वो होना चाहिए, मगर अभी जो है फौरी इसको अमल दरामद करना इस पे मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर देखिए इससे रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है तो अभी तो ऑलरेडी जो चल रहे हैं उस पर नुकसान पहुँचा हुआ है, एकदम से ये दुरुस्त नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि इसको ग्रेजुअली जो है उसको नाफिज किया जाए। 5-6 साल में अगर इसको ग्रेजुअली, मतलब अगर 10-15% या 20% लोड कम करना शुरू करें 1 साल के लिए, फिर अगले साल में उसका थोड़ा 20% और कम कर दें, तो इस तरह 4-5 साल में ये आपका ग्रेजुअली ये आप एक्चुअल लोड पे पहुंच जाएंगे। मगर अगर आप चाहें कि कल से ये हो जाए तो इसमें तो आपको एटलीस्ट डबल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जो ट्रक्स आपके पास अभी अवेलेबल हैं उसका डबल चाहिए, प्लस जो ट्रक्स पे आप रोड चल रहे हैं उस पर इतना ट्रैफिक होता है कि आप देख रहे हैं एकदम से अगर आप डबल ट्रैफिक कर सकते हो नहीं सकता अव्वल तो कि डबल ट्रक्स आ जाएं कहीं से। अगर आएंगे तो ग्रेजुअली आएंगे। फिर इस दौरान जो है आप अपना रेलवे निज़ाम भी दुरुस्त करें और ये इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसको टाइम देना चाहिए। एकदम से करने से एक तो आपके प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, आपकी जो कॉस्ट है जिसके 100 रुपये आप रेंट देते हैं, फ्रेट देते हैं, उसको आपको 200 अदा करने पड़ेंगे। जब आप 200 देंगे तो वो फाइनली तो कॉस्ट जो है कंज्यूमर पे आती है, तो उसमें प्राइसेस में इजाफा होगा और ये ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। सही। अनीस मजीद साहब, जब ये कानून बन रहा था या इस पर इनपुट ले रही थी हुकूमत, तो उस पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया आपको? नहीं, हमें जो यहाँ पे स्पेशली हम लोगों को तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये सूरत हाल ऐसी है कि ये काफ़ी अरसे से बातचीत हो रही है। फिर जब मीटिंग्स हुई दोबारा दूसरे चैम्बर्स वगैरह से, तो उसमें उन्होंने फिर थोड़े टाइम के लिए उन्होंने उसको डेफर्ड कर दिया था, तो फिर इससे जो है मामलात हल नहीं हुए। मेरा सजेशन यही है कि ये होना चाहिए, मगर इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए करने के लिए,
एकदम से ये होना इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ बिल्कुल आप डबल ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से लाएंगे? अगर डबल ट्रांसपोर्ट आ गई तो आप चलाएंगे कहाँ पे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 5 साल में इसको करें, ग्रेजुअली रेलवे का निज़ाम भी दुरुस्त करें और फिर ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और इम्पोर्ट होंगी या मैन्युफैक्चरिंग होंगी, तब जाके ये मामला हल होगा। और फिर ग्रेजुअली आपके नए रोड्स बनेंगे और उस रोड पे आपका जो लोड है वो फिर सही चलेगा। सही। सदर होल सेलर्स अनीस मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे चांद नवाब कराची से। आप इस तमाम सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।